एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले विषय का एक सही समझ डेवलप किया जाए। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी क्रूशियल फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी। तो इसकी जरूरत पहली यह है कि आप प्रत्येक इस टॉपिक का कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करें। और इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके बीच इंटरकनेक्शन डेवलप करें। इंटरकनेक्शन, इस टॉपिक कैसे दूसरे टॉपिक से जुड़ा है, इसको करना जरूरी है। एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ 4 इंटीग्रेटेड सब फील्ड, जैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक। इन सब के बीच एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। और इसके बाद तब आंसर राइटिंग करेंगे। हमारे पढ़ाने में फोकस इस बात का है कि किस तरह से आंसर लिखा जाए। एक एक टॉपिक पढ़ाने के समय उस टॉपिक पर पहले से पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उन सबका डिक्टेशन क्लास में ही करा दिया जाता है। मैं उस टॉपिक का डिस्कशन करते हुए उसका डिक्टेशन करा देता हूं, ताकि इसके बाद ऐसा नहीं हो कि हम टॉपिक खत्म कर लिए और पुराने क्वेश्चन क्या उस पर पूछे गए इसकी कोई समझ नहीं है। ये तरीका सही नहीं है। टॉपिक करते समय ही उसके क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए। क्वेश्चन आंसर करते समय ध्यान केस स्टडी या एग्जाम्पल पर देना बहुत जरूरी है। केवल थियोरेटिकल आंसर ना लिखें। आप जो भी लिखें उसको एग्जाम्पल दे करके उसको प्रूव करें। हर आंसर सेल्फ एविडेंट होना चाहिए। सेल्फ एविडेंट का मतलब है आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका हर सेंटेंस स्पष्ट होना चाहिए। उस सेंटेंस को आप प्रॉपर केस स्टडी देते हुए जस्टिफाई करेंगे। तो आंसर लिखने में केस स्टडी, एग्जाम्पल, ये सबसे अपने आंसर को सेल्फ एविडेंट बनाएं। अभी मेरा जो फोकस है फाउंडेशन बैच के साथ साथ ये अलग फाउंडेशन बैच ये 4 से 5 महीने चलेगा और इसमें हम प्रत्येक टॉपिक डिस्कस करते हुए होल सिलेबस कवर करेंगे और इसके पर आए हुए क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस करते चलेंगे। क्रैश कोर्स अभी जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स के 1 मंथ का होगा और इस पे बाद जो इस साल के लिए क्वेश्चंस आएंगे 6 टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे। उसको 6 टेस्ट के द्वारा हम होल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।